अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर फैसल अनवार है। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है डायबिटिक रेटिनोपैथी विद मैकुलर एडीमा। देखें, डायबिटीज़ की वजह से जो आंख का पर्दा मुतासिर हो जाता है और उसमें ब्लड लीकेज या स्वेलिंग डेवलप होती है, वो दो टाइप की होती है। एक होती है जिसमें हमका मैकुलर एरिया इन्वॉल्व होता है, यानी नज़र वाला हिस्सा भी इन्वॉल्व हो जाता है, जिसको हम मैकुलर एडीमा बोलते हैं। और दूसरा मेथड वो होता है जिसके अंदर आपका मैकुलर एडीमा नहीं आता, बल्कि सिंपली आपका रेटिना इन्वॉल्व होता है और रेटिना के पर्दे के ऊपर आंख के अंदर हैमरेजेस, ब्लीडिंग पॉइंट्स, लीकेजेस डेवलप हो जाती हैं। देखिए, दोनों ही स्टेजेस अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्विक ट्रीटमेंट करने वाली स्टेजेस हैं। देखिए, अगर तो पेशेंट के अंदर डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप हुई है, वो वाली जिसमें एडिमा नहीं आया, तो पेशेंट को पता ही नहीं लगेगा कि उसकी आंख में डायबिटीज़ का डैमेज होना शुरू हो गया है, जब तक उसकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल नहीं होगी या उसका डायबिटिक डॉक्टर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट उसको बोलेगा कि आप अपनी फंडोस्कोपी करवा के लें। जैसे ही पेशेंट फंडोस्कोपी करवाएगा और उसकी आंख का अंदर का मुआयना किया जाएगा, तो पता लगेगा कि आंख में ब्लड पॉइंट, ब्लीडिंग पॉइंट्स बन चुके हैं, या उसकी नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी या प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप हो चुकी है। लेकिन क्योंकि उसके आंख में मैकुलर एडीमा नहीं आया था, इसलिए आंख में विजन बहुत अच्छी थी और पेशेंट को ठीक से नजर आ रहा था। इसलिए मोस्टली पेशेंट जो डायबिटिक रेटिनोपैथी के हमारे पास आते हैं, हम उनको बताते हैं कि अगर कि आपकी आंख में डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप हो चुकी है, तो वो पहला क्वेश्चन यही करते हैं कि जी हमें तो ठीक नज़र आ रहा है, हमारी विजन तो 6-6 है। लेकिन हम जब उनको बताते हैं, उनकी फंडस की पिक्चर लेकर के देखें, आपकी फंडस के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग पॉइंट बन चुके हैं, खून के धब्बे आ चुके हैं, तो फिर उनको इस बात का यकीन आता है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि जो डायबिटिक रेटिनोपैथी की वो स्टेज है जिसमें डायबिटिक मैकुलर एडीमा नहीं आता, वो ज़्यादा डेंजरस होती है। इन अ सेंस कि उसका ट्रीटमेंट पेशेंट करवाता ही नहीं, क्योंकि उसकी विजन एंड तक ठीक रहती है। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनके अंदर डायबिटिक मैकुलर एडीमा बहुत जल्दी आ जाता है, और डायबिटिक रेटिनोपैथी की वो स्टेज जिसमें डायबिटिक मैकुलर एडीमा आना था, उससे पहले एडीमा आने की वजह से उनको अर्ली डायग्नोसिस मिल जाता है। अब जब आपकी आंख के अंदर अर्ली डायग्नोसिस होगा डायबिटिक मैकुलर एडीमा आने की वजह से, तो पेशेंट की प्राइमरीली ये कंप्लेन होगी कि मुझे धुंधला नजर आ रहा है। धुंधला नजर आने का मतलब यह है कि उसके आंख में डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी पर्दा शुगर से मुतासिर हुआ है, और प्लस उसकी आंख में सूजन इतनी ज्यादा हुई है कि मैकुलर एरिया भी इन्वॉल्व हो गया है। ऐसे पेशेंट्स को हम क्विकली ट्रीटमेंट की तरफ ले जाते हैं। इसमें ट्रीटमेंट क्या हो सकता है डायबिटिक रेटिनोपैथी का? देखें, दोनों स्टेजेस का ट्रीटमेंट मोर और लेस सेम होता है। हमने आंख के पर्दे को बचाना होता है और उसको डायबिटिक फर्दर डैमेज से रोकना है। अब इसमें दो चीजें आती हैं। नंबर वन, कि आपकी एज कितनी है, आपका ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज कितना है, और आपका एक्सटेंट ऑफ डैमेज कितना है। यंग पेशेंट्स के अंदर हम प्राइमरीली ये कोशिश करते हैं कि शुरू में इंजेक्शन लगाए जाएं। बायलैटरली दोनों आंखों में 3-3 इंजेक्शन हम लगाते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट की आंख के अंदर एक लेज़र का ऑप्शन मौजूद रहता है, क्योंकि मोर और लेस हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि लेज़र और डायबिटिक रेटिनोपैथी में इंजेक्शंस का इफेक्ट पैरेलल आता है। कि कई पेशेंट्स में इंजेक्शंस का रिस्पांस ज़्यादा अच्छा आता है, पेशेंट उससे ज़्यादा खुश होते हैं। कुछ में डायबिटिक रेटिनोपैथी में जब हम फोटो कोएगुलेशन करते हैं, PRP, उससे पेशेंट्स को ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता है। लेकिन इट डिपेंड्स फ्रॉम द पेशेंट टू पेशेंट। कुछ लोग लेजर करवा के भी खुश नहीं होते, उनको लगता है कि शायद इंजेक्शन से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा था, तो इसलिए हमने दोनों को साइमल्टेनियसली रखना होता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर इस तरह भी करते हैं कि हम उनको एक ट्रीटमेंट प्लान बना के देते हैं। जब वो अपनी आंखों में 2 या 3 इंजेक्शन पर आई ले चुकते हैं, तो हम उसके बाद उनको एक फोकल लेजर का सेशन देते हैं, जिसके अंदर सिर्फ वो एरियाज हम ट्रीट करते हैं जिनके अंदर सिविरिटी ऑफ डिजीज ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने उसको ऑगमेंट करना होता है इंजेक्शन के साथ। हम पूरा रेटिना बर्न नहीं करते। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पेशेंट के पास फर्दर ट्रीटमेंट का ऑप्शन भी रहता है, और पेशेंट की एक सेलेक्टिव ट्रीटमेंट से सेलेक्टिव जोन के ट्रीटमेंट से एग्रेसिव ट्रीटमेंट ना करने की वजह से पेशेंट की विजन भी बचती है, और पेशेंट के अंदर विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स जो साइडों पे आते हैं वो भी कंपैरेटिवली कम होते हैं। दूसरी स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं ऐसे पेशेंट जिनमें डायबिटिक मैकुलर एडीमा था। देखें, डायबिटिक मैकुलर एडीमा का ट्रीटमेंट लेजर से नहीं हो सकता। अगर आप मैकुलर ग्रिड लेजर भी करें तब भी इतनी रिस्पांस अच्छा पेशेंट का नहीं आता। तो आपको चाहिए कि आप फौरन से आई का एक टेस्ट, जिसको हम OCT मैकुला कहते हैं, वो करवाएं। OCT मैकुला में हमें ये पता लगता है कि आंख में सूजन कितनी है। वो कुछ न्यूमेरिक नंबर्स के अंदर आती है, जो कि 240 माइक्रोन्स के ऊपर चली जाती है। कुछ पेशेंट्स के अंदर ये वेरिएबल रीडिंग्स आती हैं, जिसको हम क्लिनिकली कोरिलेट करते हैं विद द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट एंड द विजुअल एक्विटी।
जब हम देखते हैं कि स्वेलिंग ज़्यादा हो रही है और पेशेंट की आंख के अंदर ये रीडिंग के नंबर्स बहुत हाई वैल्यूज़ में जा रहे हैं, तब हम पेशेंट की आंख में इंजेक्शन शुरू करवा देते हैं। ये इंजेक्शंस आपके मैकुलर एरिया के अंदर वो स्वेलिंग जो डेवलप हुई थी उसको कम करते हैं। देखें, मैकुलर एडीमा का ट्रीटमेंट दो ही तरह हो सकता है। या आप आंख के अंदर स्टीरॉयड इंजेक्शन देंगे या आप एंटी वेजफ इंजेक्शन देंगे। एंटी वेजफ इंजेक्शन का रिस्पॉन्स इसलिए अच्छा है कि एंटी वेजफ इंजेक्शन के साथ आपकी डायबिटिक रेटिनोपैथी भी ट्रीट हो जाती है। लेकिन अगर स्टीरॉयड इंजेक्शन आप देंगे फिर आपको साथ लेजर को भी अटैच करना पड़ेगा। तो आपने जब भी इंजेक्शन लगवाने हैं, आपने पूरा कोर्स लगवाना है। 3 इंजेक्शन पर आई जो कि 1 मंथ अपार्ट होते हैं। कुछ पेशेंट्स में टाइम ड्यूरेशन वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी ऑफ द डिजीज। सेकेंडली, लेजर फोटो कोएगुलेशन आपने सिलेक्टिव करवानी है। डिपेंड्स कि आपके डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे किस तरह का लेजर आपको करना है, कितना डैमेज है। अगर आपका पर्दा फटने के करीब जा चुका है तो फिर एग्रेसिव लेजर करना पड़ता है और आंख के पर्दे को या नूर वाली जगह को बचाना पड़ता है ताकि फर्दर विजुअल लॉस को रोका जा सके। तो ये तो था ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी विद मैकुलर एडीमा एंड विदाउट मैकुलर एडीमा। उम्मीद है आपको इससे फायदा होगा और आप अपनी स्टेज को डायग्नोज करवा सकेंगे ताकि आप डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। थैंक यू वेरी मच।